पीटीआई के सदर परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला कलादम करार दे दिया। परवेज इलाही पीपी 32 गुजरात की हद तक इलेक्शन लड़ सकेंगे। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि वोटर्स को उनके हक की रायदही से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। रिटर्निंग अफसर का काम सहूलत पैदा करना है, न कि इंतखाबात में रुकावट डालना। अजीब बात है कि एक ही सियासी जमात के साथ ये सब हो रहा है। इलेक्शन का मतलब लोगों की शमूलियत है, उन्हें बाहर निकालना नहीं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि आर्टिकल 17 कहता है ठोस वजूहात के बगैर इलेक्शन से किसी को रोका नहीं जा सकता। आइन इंतखाबात के लिए डी फ्रेंचाइज नहीं इनफ्रेंचाइज करने की सहूलत देता है। परवेज इलाही ने बाकी तमाम इंतखाबी हलकों से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं, फैसला अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। कहां लिखा है कि मफरूज शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता? इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा उमर असलम को NA 87 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। NA 49 अटक से ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। PP 19 से पीटीआई के आरिफ अब्बासी की अपील मुस्तरद कर दी गई। वक्फे के बाद सनम जावेद और शौकत बसरा की अपीलों पर समाअत जारी। सनम जावेद के कागजात पर सुप्रिंटेंडेंट जेल के दस्तखत ना होने का एतराज लगाया गया। कागजात पर सनम जावेद के दस्तखत जाली होने का एतराज भी आयद किया गया। शौकत बसरा के कागजात मुश्तरका अकाउंट की वजह से मुस्तरद किए गए। पीटीआई के टिकट पर जीतने वाले आजाद उम्मीदवार की कानूनी हैसियत पार्टी के रुकन की होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर कहते हैं जो उम्मीदवार पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं वो जीतकर पार्लियामान में पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। उनकी कानूनी हैसियत का फैसला अदालत ने ही करना है। इस मकसद के लिए जल्द अपील भी दायर की जाएगी। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। अदालत ने इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक करार दिया। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी, कानून में कहीं नहीं कहा कि आरओ के सामने जरूर पेश होना है। अदालती फैसले के बाद कागजात मंजूर हो जाएंगे। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू NA 194 की नशिस्त से दस्तबरदार बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सैफुल्लाह अबड़ू को सराहा। कहा तहरीक इंसाफ के वर्कर समझ रहे हैं कि नून लीग को रोकने का एक ही तरीका है कि 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं। दीगर जमातों के वर्कर से भी अपील करता हूं कि वोट सोच समझ कर डालें। हम इलेक्शन के रोज सरप्राइज दे सकते हैं। सर्द मौसम में इंतखाबी गर्मा गर्मी और उस पर सियासी जमातों ने मुख्तलिफ शहरों के इंतखाबी महाज संभाल लिए। पीपल्स पार्टी ने मुल्तान के इलाके कासनीपुरा में पंडाल सजा लिया। टेक्नोलॉजी कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। नवाज शरीफ आज भी पंजाब में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बूरेवाला के कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। मौलाना फजल रहमान मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी ने हैदराबाद का मैदान चुन लिया। सिराजुल हक लतीफाबाद नंबर 7 में जलसे से खिताब करेंगे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत खुसूसी अदालत ने वकला सफाई को पेश होने के लिए 2 मरतबा की मोहलत खत्म होने पर फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वकला सफाई रोज नहीं आएंगे और इल्तवा लेंगे तो हमें किस बात की सजा है। बाज गवाहान जिराह के लिए दुबई से आकर पाकिस्तान बैठे हैं। मुआविन वकील ने जवाब दिया सिकंदर जुल्करनैन के दांत की सर्जरी है, ऐसा मामला नहीं कि हम जानबूझकर इल्तवा मांग रहे हैं। प्रोसिक्यूटर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वकला सफाई ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने दरख्वास्त की कि अदालत वकला सफाई का जिराह का हक खत्म किया जाए। देखते हैं अदालत क्या फैसला देती है। परेशान कुन सूरत हाल है। लगता है जजिस को कोई परवाह नहीं कि केस कैसे चल रहा है। जज दिलावर ने गैर कानूनी तौर पर बानी पीटीआई को सजा दी। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी से नाअहल कर दिया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं जज दिलावर के खिलाफ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास मौजूद है। चीफ जस्टिस अगर ये पिटीशन सुन लें तो उनको दुआएं देंगे।
मानी पीटीआई ने कहा कि सब लोग बाहर निकलें, चाहे उनके हाथ बांधे जाएं या पांव। सुप्रीम कोर्ट में अहम दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर मुस्ताफी और रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रखने पर समाअत आइंदा हफ्ते होगी। विफाकी हुकूमत ने अपील दायर कर रखी थी। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर आइंदा हफ्ते लार्जर बेंच समाअत करेगा। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के तहरीक आदम एतमाद मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्तें मुकर्रर। मानी पीटीआई और सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्तें भी मुकर्रर कर दी गईं। मर्जी के बगैर जेल में मुंतकली पर शेख रशीद की जेल इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। तौहीन अदालत नोटिस के बावजूद जेल सुपरिटेंडेंट अदालत पेश न हुए। जेल अमले ने शेख रशीद की मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी। शेख रशीद के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुअक्कल को तिब्बी मुआयने के बाद खिलाफे कानून जेल मुंतकिल किया गया। एटीसी रावलपिंडी के जज ने इस्तफसार किया कि क्या शेख रशीद को अस्पताल से उनकी मर्जी के खिलाफ मुंतकिल किया गया, क्या रजामंदी की कोई तहरीर मौजूद है। जेल अमले ने तहरीरी तौर पर कुछ दिखाने से माजरत जाहिर कर दी। जेल में बी क्लास सहूलियात न मिलने पर भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। वजीर आजम का चीनी हम मनसब को खत $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। 1 साल के लिए कर्ज की अदायगी मौखर करने का कहा। जराये के मुताबिक $2 अरब कर्ज का डिपॉजिट टाइम 23 मार्च को मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जानिब से खत में मालियाती ताउन पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया गया। मामले पर वजारत खजाना चीनी हुकाम से राब्ते में है। पीपल्स पार्टी जमहूरी डाकू है, अब तालीमी डाकू भी बन गई। तालीम का 312 अरब का बजट जरदारी और बिलावल ने हड़प कर लिया। एक एक पाई निकलवाएंगे। कब्जा मेयर ने गरीबों के लिए फीसें बढ़ा दी, अमीरों के लिए अलग निजाम कर दिया। हर जुल्म का हिसाब लेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान का कराची में धरने से खिताब। कहा, तमाम भेड़िए मिलकर आने वाली नस्लों के साथ खेल रहे हैं। पहले शहर बर्बाद किया, अब तालीम के मौके बर्बाद कर रहे हैं। ऊपर से नीचे तक जो सहूलतकार बैठे हैं उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला की बात पर बहुत दुख हुआ। कहते हैं फेल हो गए तो हो गए, एहतजाज किस बात का, हम इस निजाम को बेनकाब करेंगे। पीपल्स पार्टी बैसाखी के बगैर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। हमें किसी से इत्तेहाद की जरूरत नहीं। विफाक, सिंध और बल्दियात में बगैर इत्तेहाद पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। बोले, कभी सोचा नहीं था कि MQM और नून लीग का इत्तेहाद हो जाएगा। लोग वादे सिर्फ वोट लेने के लिए करते हैं, सवाए वॉल चॉकिंग के कोई काम नहीं करते। 40 साल का गन 4 महीने में साफ नहीं कर सकते। अगले 3 साल में नुमाया तब्दीली ला कर दिखाएंगे। तवील खुश्क साली के बाद खात्मे की नवीद। बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल। कल से 31 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, कोहाट में घटाएं छाई रही। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 28 से 29 जनवरी तक बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और खित्ता पोचोहार में भी हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मुल्क में खुश्क साली के खात्मे के लिए लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा के बाद नमाज इस्तिस्का भी अदा की गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में खुश्क सर्दी से बीमारियां आम। शदीद सर्दी से बच्चों में नमूनिया के केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटे में पंजाब में 13 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर गए। मजीद 250 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल पंजाब में नमूनिया के 12,719 केसेस रिपोर्ट हो चुके और रवा साल 25 रोज में पंजाब में 233 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर चुके हैं।
पीसीबी के इलेक्शन से मुतालिक कायम मकाम चेयरमैन का बड़ा ऐलान। बोर्ड ऑफ गवर्नर के बाद पीसीबी के इलेक्शन का ऐलान कर दिया। कहते हैं मेरी तैनाती 1 माह के लिए बढ़ा दी गई है। पहला काम पीसीबी चेयरमैन का इलेक्शन कराना है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने में कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वेटरन चीफ वजीर आजम पाकिस्तान होते हैं, हमें आईसी से पूछने की जरूरत नहीं। ज़का अशरफ के बाद मोहसिन नकवी मुतबादिल के तौर पर सामने आए हैं। वो वजीर आला के साथ चेयरमैन पीसीबी भी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। सनम जावेद को एनए 119, 120 और पीपी 150 से इलेक्शन में उम्मीदवार हैं। शौकत बसरा एनए 163 से उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर में सनम जावेद और शौकत बसरा का इंतखाबी निशान छापने का इलेक्शन कमीशन को हुक्म भी जारी कर दिया है। तफसीलात बताएंगे इकराम मुल्ला जोया। जी इकराम। देखें, सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और जो है वो राहें हमवार हुई हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। शौकत बसरा एनए 163 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद को भी इलेक्शन लड़ने की जो है वो इजाजत दे दी है। सनम जावेद को पीपी 150 से इलेक्शन लड़ सकेंगी। अब इससे भी इलेक्शन लड़ने की उनको इजाजत मिल चुकी है, जबकि सनम जावेद को एनए 119 से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत जो है वो मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को सनम जावेद को इंतखाबी निशानात अलाट करने का भी हुक्म जो है वो आज दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को शौकत बसरा को भी इलेक्शन में इंतखाबी निशानात अलाट करने का हुक्म दे दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का बैलेट पेपर्स में भी सनम जावेद और शौकत बसरा का इंतखाबी निशानात छापने का हुक्म जो है वो इलेक्शन कमीशन को जारी कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सनम जावेद और शौकत बसरा के कागजात नामजदगी केस की समाअत हुई है। सनम जावेद के कागजात अलग बैंक अकाउंट न खुलवाने पर मुस्तरद हुए थे। वकील ने मौके इख्तियार किया, जबकि दरखास्त गुजार वकील ने कहा कि सनम जावेद ने अपने वालिद के साथ मुश्तरका अकाउंट कागजात में जाहिर किया था। एतराज किया गया कि इलेक्शन के लिए अलग अकाउंट क्यों नहीं बनाया गया। वकील सनम जावेद ने मौके इख्तियार किया, जबकि सनम जावेद गुज़िश्ता 9 माह से जेल में है। ये भी आज अदालत को बताया गया, जबकि अदालत की जानिब से एक बड़ा फैसला जो है वो आज सामने आया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है 3 जो उम्मीदवार हैं उनको जो है आज। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह।